दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि शिवलिंग महादेव का निराकार स्वरूप है, जो न जन्म लेता है न मरा है, जिसका न कोई आदि है न अंत। विद्येश्वर संहिता के अध्याय 9 में 35वां और 36वें श्लोक में वर्णित है कि लिंगम ही परम रूपम शंभो परम कारणम यत्र उत्पत्ति ही स्थिति ही संहारश्च भवन्ति वे। भावार्थ, शिवलिंग वही स्थान है जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों समाहित हैं। चलिए जानते हैं आगे कि क्या है पुराण और क्यों है वे प्रमाणिक। भारत के प्राचीन ग्रंथ में 3 मुख्य श्रेणियों में आते हैं: श्रुति, जो कि वेद होते हैं, स्मृति यानी कि धर्मशास्त्र, और पुराण। पुराण का अर्थ कहा गया है पुरातन कथा, जो कि ज्ञान देती है। यदि हम शिव पुराण की बात करें तो इसे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था और यह अष्टादश महापुराणों में एक है। इसकी विशेषता है कि यह शिव तत्व, साधना, प्रलय और सृष्टि के रहस्यों पर केंद्रित है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने यह सोचकर करी थी कि जो सामान्य जन हैं, जिन्हें वेदों की जटिल बातों को कथाओं के माध्यम से सरल भाषा में समझाया जाए। हम इन ग्रंथों को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह ज्ञान केवल तर्क नहीं, अनुभव, साधना और आंतरिक बोध से उपजा है। इन्हें रचा गया है देखने के लिए नहीं, जीने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि जल ही क्यों। दोस्तों, प्राचीन काल से जल को जीवन का मूल माना गया। जल में 2 गुण हैं, शीतलता और प्रवाह। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, हम स्वयं के भीतर की अग्नि को शीतल कर रहे होते हैं। लिंग पुराण के पूर्व भाग में अध्याय 17 के 20वां श्लोक आता है: गंधोदकम चतुर्धाच स्नानम लिंगस्य कीर्तितम शीतलम जलमेवोक्तम सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात शीतल जल से शिवलिंग का स्नान समस्त पापों का हरण करता है।